वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2 सितंबर के बाद से एक भी क्लास रेगुलर नहीं किया गया है। कारण इसका स्वास्थ्य संबंधी कुछ कारण था जो मैं बाद में बताऊंगा। तो दोस्तों वहां से 2 सितंबर के बाद से जितने भी क्लास बचे रह गए हैं करंट अफेयर्स के, उसको मैं वीकली फॉर्मेट में लेकर किसी तरह जल्द से जल्द बैकअप कर दे रहा हूं और जल्द से जल्द अप टू डेट हो जाऊंगा। तो क्लास को आगे डेली करंट अफेयर्स जैसे हम लोग पढ़ते थे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, एमसीक्यूज के साथ, वैसे हम लोग शुरू कर देंगे। जैसे ही ये अप टू डेट मैं कर लेता हूं पीछे बचे हुए सभी क्लास को, उसके बाद तो आज हम लोग देखेंगे 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 का वीकली करंट अफेयर्स। यहाँ प्रश्न हिंदी में है, जिनको भी इंग्लिश में चाहिए वे लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है टार एजुकेशन का, वहाँ से हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप चाहे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ करंट अफेयर्स फिर से पढ़ भी सकते हैं, क्विज डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अन्य बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे शुरू की गई हैं और आगे शुरू की जाएंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये वीकली फॉर्मेट में है और वन लाइनर में, लेकिन कमी कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ सभी एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, सभी प्रश्नों में जितने संभव हैं जरूरी हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यहाँ जरूर मिलेगा। तो पढ़ाने में यहाँ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। लेट भले ही हुआ है, क्लास छूटा है, फिर भी सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ, थोड़ा सा मैं इस क्लास को लेकर फास्ट चलूँगा ताकि समय कम से कम लगे। जिनको भी ये क्लास ज़्यादा फास्ट लगे वो यूट्यूब के सेटिंग, वीडियो सेटिंग में स्क्रीन पर जाकर प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से स्लो या फास्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है? तो सही जवाब है एमजीआर रेलवे स्टेशन। एमजीआर रेलवे स्टेशन चेन्नई में स्थित है जो अब पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। वर्तमान केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? तो श्री अश्वनी वैष्णव हैं। और भारत में सबसे पहली ट्रेन बोरीबंदर स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के लिए 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। वर्तमान रेल मंत्री कौन है? वो ऊपर हम लोगों ने देखा, श्री अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के स्वीट खीरा को भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग का पहचान मिला है? तो ये राज्य नागालैंड है, उसी का स्वीट खीरा को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। जीआई इसको बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं। ये किसे मिलता है? तो देखिए जीआई टैग उन प्रोडक्ट को मिलता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान मूल क्षेत्र होता है और उसी को वो जीआई टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है। नागालैंड में मिला है तो नागालैंड का राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, गवर्नर जगदीश मुखी। और इनको ये जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है। एक्चुअली में जगदीश मुखी गवर्नर ऑफ असम के गवर्नर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया? तो ये 27 सितंबर को मनाया गया है। विश्व पर्यटन दिवस का थीम, विषय क्या है 2021 में? समावेशी विकास के लिए पर्यटन। इंग्लिश में देखिए टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। विश्व भर में ये सब आप देख लीजिएगा, पीडीएफ से आप भी देख लीजिएगा, कुछ खास ही है, सब मैंने दिया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। देखिए ये पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस है, ये WTO के पहल पर मनाया जाता है, अर्थात वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। WTO एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो नहीं है, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1 नवंबर 1975 में और हेडक्वार्टर इसका मैड्रिड स्पेन में है। और सेक्रेटरी जनरल इसके महासचिव कौन है? जुराब पोलोली कासविली। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन विश्व नदी दिवस मनाया गया? तो ये 26 सितंबर को मनाया गया है। जल निकायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के चौथे रविवार को, ये ध्यान रखेंगे, प्रत्येक वर्ष ये 26 सितंबर को नहीं हो सकता है, सितंबर महीने के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस 2021 का विषय क्या है, थीम क्या है?
हमारे समुदायों में जल मार्ग, इंग्लिश में देखिए वाटर वेज इन आवर कम्युनिटीज। 2005 में संयुक्त राष्ट्र के पहल पर विश्व नदी दिवस मनाने का फैसला किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में देखिए, शॉर्ट में यूएन बोलते हैं, इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो ये आप लोग जानते हैं, पर्यावरण दिवस नहीं, वो तो पाँच कौन सा महीने में 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप लोग कमेंट में करें। ये है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। विषय क्या है 2021 में इसका? तो वैश्विक पुनर्प्राप्ति में स्वास्थ्य, समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है, इंग्लिश में प्रायोरिटाइजिंग इन्वायरमेंटल हेल्थ फॉर हेल्थियर कम्युनिटीज इन द ग्लोबल रिकवरी। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस दिन परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये भी 26 सितंबर को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष ये दिवस जो है यहाँ लिखा हुआ है, उसी से आपको स्पष्ट है क्यों मनाया जाता होगा, फिर भी देखिए, प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, सबसे पहली बार ये मनाया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, अर्थात नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? देश की राजधानी नई दिल्ली में। इस वर्ष केंद्र सरकार ने एक नया मंत्रालय, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, नया मंत्रालय बना है भारत सरकार में, नाम है सहकारी मंत्रालय या सहयोग मंत्रालय भी कुछ पेपर्स में देखा गया, सहकारी मंत्रालय ही वैसे है, तो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। तो इसका गठन किया गया है और एक महत्वपूर्ण बात है, इसके सबसे पहले मंत्री भी बनाए गए हैं अमित शाह, जो कि वर्तमान गृह मंत्री हैं। इनके पुत्र बीसीसीआई के सचिव हैं, क्या नाम है उनका? जय शाह। देखिए दोस्तों, इसी तरह से लिंक आप एक दूसरे से, आपको दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, एक से एक मिलाकर, जब आप बढ़ेंगे तब सभी चीज़ें याद रहेंगी और ऑलराउंडर बनिएगा। ऐसे हमारे चैनल का टार एजुकेशन जो है, उसमें TAR का मतलब ही होता है टारगेट ऑलराउंडर। टारगेट ऑलराउंडर का बहुत सारे पोर्टल हैं जो हम लोग सभी सुचारू रूप से जल्द ही शुरू करेंगे, जैसे टार एजुकेशन है, टार इन्फॉर्मेशन है, टार स्पिरिचुअल है, टार इंटरटेनमेंट है, टार न्यूज है, ये सभी कुछ शुरू होंगे, सब कुछ मिलेंगे आपको, बस थोड़ी सी समय और आप लोग की सहयोग चाहिए, जिससे कि हम लोग को प्रोत्साहन मिले और कुछ करने के लिए। चलिए, इस मंत्रालय द्वारा पहली राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, हो ही गया। वर्तमान सहकारी मंत्री मैंने बताया सबसे पहले यही बने हैं, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री वर्तमान में हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा टीवी रेडियो ट्रांसमीटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इन्हीं के द्वारा लद्दाख के कारगिल के पास हैम्बोटिंग दर्रा में दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के उच्च शक्ति ट्रांसमीटर को लॉन्च किया गया है। लद्दाख में है, तो लद्दाख की राजधानी लेह है, लेकिन वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंग्लिश में कहते हैं। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलना पड़ा, इसलिए दोस्तों मैक्सिमम लोग तो सबसे वाकिफ़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे मित्र हैं जो कि कुछ शब्दों का इंग्लिश, माइनर ऐसे शब्द हैं हिंदी में, उसका इंग्लिश उनको दिक्कत होता है, तो सबको लेके चलना ही हम लोग की भी प्राथमिकता है, जैसे सरकार की है। चलिए, तो उपराज्यपाल अभी राधा कृष्ण माथुर, शॉर्ट में इनको RK माथुर भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, हाल ही में 26 सितंबर 2021 तक, हाल ही में है लेकिन हमने डेट बता दिया है, 26 सितंबर 2021 तक किस राज्य ने 10 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीका लगाने वाला पहला राज्य बन गया है? ये बन गया है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या उसी राज्य का सबसे ज़्यादा है, ऐसे हम लोग के भारत में, तो स्वाभाविक है वही सबसे ज़्यादा लगाएगा, अग्रसर रहेगा, कोई भी हो सकता था वैसे, फिलहाल उत्तर प्रदेश इसका जवाब है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया गया? तो ये 26 सितंबर को मनाया गया। ये उद्देश्य क्या है इसका? लोगों के बीच यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो ZSI और बोलते हैं इसको, और यूनाइटेड किंगडम की प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के बीच समझौता किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय कहाँ है? ये ZSI जो है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, इसी को इंग्लिश में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं,
इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। इस समझौते से उस विविधता से संबंधित प्रासंगिक राष्ट्रीय और ये सब आप लोग पीडीएफ में पढ़िएगा दोस्तों। इसके बारे में और क्या पढ़ना है ये भारतीय सर्वेक्षण प्राणी सर्वेक्षण अर्थात जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI की पहली महिला निदेशक के रूप में डॉक्टर प्रीति बनर्जी को नियुक्त किया गया है। ये भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, इसको रखिएगा ध्यान में। हाल ही में कौन 100 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला पहला फार्मूला 1 ड्राइवर बन गया है? तो ये लुइस हैमिल्टन बन गए हैं। और ये लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से मर्सिडीज गाड़ी के जाने माने रेसिंग ड्राइवर हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में जारी पुस्तक द बैटल ऑफ रेजोंग ला किसके द्वारा लिखा गया है? कुलप्रीत यादव। इसमें बताया गया है कि जब 1962 में भारत चीन युद्ध हो रहा था तो उसमें 5000 चीनी सैनिकों का सामना मात्र 120 भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से किया था। बताइए कितनी बड़ी बात है ये, कहाँ 5000 कहाँ 120। तो उसी पर आधारित ये पुस्तक है। ये हाल ही का ये खबर है, न्यूज़ है, जब वहाँ पे चल रहा था झड़प कभी कभी चीनी सैनिकों के साथ। तो देखिए कितनी बड़ी बहादुरी हमारे सैनिकों ने दिखाया है यहाँ पे। चलिए, और नेक्स्ट है, देशवासियों को डिजिटल स्वास्थ्य आईडी उपलब्ध कराने हेतु कौन सी मिशन का शुरुआत किया गया है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। बाकी ये सब आप लोग पढ़िएगा। अभी केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एक वित्तीय सर्वेक्षण कंपनी एशिया मनी के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन सा बैंक सबसे उत्कृष्ट कंपनी बन गई है? तो ये HDFC बन गई है। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है, मुख्यालय। MD and CEO शशिधर जगदीशन है। और इस बैंक का टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। जैसे SBI का है द बैंक प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। बहुत सारे हैं वैसे, एक मुझे याद है वर्बली। PNB का है द बैंक यू कैन बैंक अपॉन, ऐसे करके है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, लेह में किया गया है। लेह के बारे में हम लोग देख चुके हैं, बाकी ये सब PDF में आप पढ़िएगा। हाल ही में किस दिन विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? तो 28 सितंबर। दोस्तों यहाँ कुछ डाटा मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग को PDF में पढ़ने के लिए, इसलिए कि क्लास ज़्यादा लंबा ना हो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे क्लास हम लोग के सब पीछे रह गए हैं। अप टू डेट मैं इसको कर रहा हूँ इसी तरह, क्योंकि ये सब करें तो फिर हम लोग डेली MCQ फॉर्मेट में विद एक्स्ट्रा फैक्ट इससे भी ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब तो रहता ही है, साथ में 4 ऑप्शन में भी कितने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताते हैं वहाँ। एक तो आप लोग जो लोग नए हैं वे लोग एक हमारे डेली करंट अफेयर्स क्लास को अटेंड करें, पिछले जो भी हमने कराया है, पुराने लोग तो जानते हैं। और जैसे ही ये अप टू डेट सब हो जाता है बचे हुए क्लास, तो जब मैं कराऊंगा तो आप लोग देखिएगा कितना मजा आएगा वो डेली करंट अफेयर्स क्लास और अन्य सब्जेक्टिव और टॉपिक वाइज क्लासेज में। चलिए ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। ये विश्व रेबीज दिवस का 15वां संस्करण था। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 76वें सत्र को संबोधित किया गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। और इसका थीम भी है, ये इतना लंबा जो कि एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं, फिर भी पढ़ लेंगे, अन्य एग्जाम्स में फ़ायदा कर सकता है जैसे मेंस वगैरह में। और यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें जो महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। तो ये भी इसको अपॉइंटमेंट में, नए अपॉइंटमेंट में आप लोग लेके चलेंगे, फिर से ताज़ा हो गया, ये पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने ऑलराउंडर क्रिकेटर मोइन अली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किए हैं। ये किस देश के हैं? मोइन अली इंग्लैंड के हैं। क्रिकेट से संबंधित बात हो रही है तो ICC के बारे में देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्रिकेट को आयोजित कराता है। ICC अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, स्थापना 1 जुलाई 2002 को, और इसका हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट जज लियो, ये कुछ और डाटा मैंने ले लिया है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होना चाहिए यहाँ पे। ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, एक्चुअली मैं जो अपना टायर एजुकेशन अपना डाटा कलेक्ट करके रखता है उसमें ICC सर्च किया गया होगा लाने के लिए, कॉपी करने के लिए, तो यही सेलेक्ट हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, इसको ही देख लीजिए। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC स्थापना 1 जुलाई 2002, इसका मुख्यालय द हेग में है, नीदरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट जज प्योटर होफमान्स्की, यही है उसके प्रेसिडेंट, प्रमुख हैं। चलिए कोई नहीं, आगे ICC के बारे में और हम लोग फिर से देख लेंगे, फिर आएगा ही। हाल ही में रेटिंग एजेंसी ICRA एजेंसी के द्वारा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत का GDP विकास दर कितना अनुमान है?
9% इकरा। और इससे पहले भारत का विकास दर 8.5% ये लगाया था, अब लेकिन इसको थोड़ा बढ़ा दिया है, फिर से इकोनॉमी हम लोग का बूस्ट कर रहा है तो 9% कर दिया है। उस डेट में हो सकता है अगले हम लोग कुछ क्लास करें उसमें फिर बदला हो। फिलहाल ये क्लास है 26 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच, इस समय के लिए जानकारी यही है। चलिए, और इकरा गुड़गांव में स्थित मूडीज कॉरपोरेशन का एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है। इकरा क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है कभी इंटरव्यू में या एग्जाम्स में भी, तो इसीलिए मैंने दे दिया। हाल ही में सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन किस दिन मनाया गया? तो 28 सितंबर को मनाया गया है। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। विषय देखिए, थीम क्या है? सूचना तक पहुंच के साथ बेहतर निर्माण, इंग्लिश में द राइट टू नो बिल्डिंग बैक बेटर विद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इसका थीम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? गुरवीरपाल सिंह नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी के 34वें महानिदेशक हैं। एनसीसी के बारे में देखिए, फुल फॉर्म वही नेशनल कैडेट कॉर्प्स होता है और स्थापना इसका 1948 में, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल महानिदेशक वही हो गया गुरवीरपाल सिंह। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष 21-22 के लिए दूसरी छमाही में कितने उधार लेने का फैसला किया है? तो ये 5.03 लाख करोड़। ये एक्चुअली में महामारी जो कोविड-19 का आया है उसमें जब लॉकडाउन चल रहा था, हर काम हर चीज़, यहाँ तक कि रास्ते भी रुक गए थे समझ ही रहे हैं आप लोग कितना समस्या झेला है भारत सहित विश्व भर ने। तो उसी सब की कमी को पूरा करने के लिए, जो लॉस हुआ पूरा करने के लिए, फिर आगे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार ने इतना का उधार लेने का फैसला किया है। नेक्स्ट, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियामक अनुपालन में कमियों के कारण किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आरबीएल बैंक पर। आरबीएल बैंक का स्थापना 1943 में अगस्त महीने में, मुख्यालय मुंबई है। मोस्टली प्राइवेट बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई ही है, लेकिन ये लेकर अब नहीं चलेंगे। कुछ ऐसे बैंक हैं, पेमेंट्स बैंक वगैरह कुछ और, जिसके मुख्यालय अदर जगह पर भी हैं। तो टैगलाइन इसका है अपनों का बैंक। आरबीएल बैंक का टैगलाइन पूछा जा सकता है। एमडी एंड सीईओ विश्ववीर आहूजा हैं। आरबीआई ने ये जुर्माना लगाया है उसके बारे में भी देख लीजिए। स्थापना, हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। और गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें क्रम के गवर्नर हैं आरबीआई के। और आरबीआई में 4 उप गवर्नर अर्थात डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। कौन कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर, ये नए बनाए गए हैं। बहुत नए तो नहीं, लेकिन हाँ लास्ट में इनको यही बने हैं। हाल ही में किसे अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA के अध्यक्ष बनाया गया है? तो CK रंगनाथन को 1 वर्ष के लिए बनाया गया है। बाकी ये सब देख लेंगे आप। ये क्या है AIMA? भारत में प्रबंधन पेशे के नियमन और लाइसेंस के लिए वैधानिक निकाय है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, अविक सरकार के द्वारा से इनको चुना गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात PTI क्या है? ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, जिसे आमतौर पर PTI के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और अनेकों भारतीय समाचार पत्रों के बीच एक गैर लाभकारी सहकारी ये एक संस्था है। PTI के बारे में और कुछ देख लीजिए। इसका स्थापना 27 अगस्त 1947 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन विक सरकार वही है, अभी जो बनाए हैं। 1 साल इनका फिर बढ़ा है कार्यकाल, 1 साल के लिए बनाया गया है। चलिए अगला है, हाल ही में DRDO द्वारा कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो आकाश प्राइम रक्षा DRDO द्वारा। इसके बारे में देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसका एस्टेब्लिश 1958, हाँ 1958 में ही है, सही है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसके चेयरमैन अभी G सतीश रेड्डी हैं। चलिए, हाल ही में 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का घोषणा हुआ है। यह इस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बाकी ये सब आप लोग पढ़ेंगे, अच्छी जानकारियां हैं वो।
तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कितने पद लाए गए हैं? तो 3 लाए गए हैं। और बाकी कौन कौन है ये सब आप लोग पढ़ेंगे। हाल ही में उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के साथ साथ भारत के कुछ राज्यों को प्रभावित करने वाले चक्रवात का नाम क्या है? तो ये रखा गया है इस बार गुलाब इसका नाम रखा है, जो पाकिस्तान के द्वारा रखा गया है। इस चक्रवात से लैंडफॉल के दौरान हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो सकती है, जो हो चुकी है। अब तो वो नहीं है चक्रवात अभी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है, अर्थात भौगोलिक संकेत मिला है? ये सोजत मेहंदी जो है राजस्थान का है। इस मेहंदी में एक जो है अपने औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। जीआई अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग क्या है मैंने ऊपर बताया था। राजस्थान के बारे में देख लीजिए, राजधानी जयपुर। इस राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं अभी, और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक शराब, जो वहाँ शराब चलता है, उसका नाम है जुडीमा, को भी भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग मिला है? तो ये है, शराब का नाम है जुडीमा, ये असम में होता है, उसी को मिला है। बाकी ये जीआई टैग के बारे में जानते हैं आप, ऊपर बताया हमने। असम के बारे में देखिए, राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, राज्यपाल ये नए बने हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी को एक दूसरे राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, मैंने अभी ऊपर बताया है। कौन है जरा कमेंट में करें, याद है कि नहीं आपको अभी तक। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा समर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये हरियाणा के द्वारा। क्या होगा इसमें? तो ये दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती के अवसर पर ये समर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, लोग स्वयं को पंजीकृत करके शिक्षा, खेल, कृषि व अन्य कौशल विकास क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अर्थात IAEA शॉर्ट में आप लोग बोलते हैं कि बाहरी लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? किसे? तो GC मुर्मू, वही GC मुर्मू जो हम लोग के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, उन्हीं को ये बनाया गया है। वो भी कब के लिए? 2022 से 27 के लिए। तो अभी ये ज्वाइन उस पद पर नहीं किए हैं, लेकिन घोषणा कर दिया गया है। और ये GC मुर्मू, सॉरी वो RK माथुर हैं जिनकी मैंने बात की, माफी चाहता हूँ दोस्तों, RK माथुर हैं लद्दाख के उपराज्यपाल। GC मुर्मू एक्चुअल में देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर किया है, भारत के CAG हैं, अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। कौन? GC मुर्मू। इन्हीं को ये इस पोस्ट पे लाया गया है 2022 से 27 के लिए। तो RK माथुर हैं लद्दाख के उपराज्यपाल, ये आप क्लियर कर लें, मैंने ऊपर ये मिस कर दिया था। चलिए, और इसमें IAEA के ये बनाए गए हैं लेखा परीक्षक। तो IAEA क्या होता है? तो ये इंग्लिश में इसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोलते हैं, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी बोलते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है और परमाणु हथियारों सहित किसी अन्य सैन्य उद्देश्यों के लिए इसके उपयोग को रोकता है, जिससे मानवीय क्षति न हो। मानवीय के साथ साथ और भी सब उसी से रिलेटेड है, क्या क्या क्षति हो सकते हैं आप समझ सकते हैं। स्थापना इसका 29 जुलाई 1957 में, और इसका मुख्यालय वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। और इसके डायरेक्टर जनरल अर्थात महासचिव राफेल मारियानो ग्रोसी हैं। इसमें वर्तमान में मेंबर कंट्री इसके IAEA के 173 देश कंट्री हैं इसमें। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। ये मनाया गया 27 सितंबर को। इसका विषय क्या रहा है? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लेनेट। ये इम्पोर्टेंट है, ये इसका विषय थीम ये याद रखेंगे, बाकी ये सब पढ़ेंगे आप लोग। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा किसानों और मधुमक्खी पालकों की आय दुगुनी करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? अमूल हनी पहल शुरू किया गया है, जिसमें 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, और केंद्रीय कृषि मंत्री अभी नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व हृदय दिवस मनाया गया? तो ये 29 सितंबर को मनाया गया है। इसका विषय था यूज हार्ट टू कनेक्ट। ये इसका थीम विषय जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग ये सब पढ़ेंगे। हाल ही में ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब 2021 इनके द्वारा जीता गया है? तो ये सानिया मिर्जा और सुआई झांग। सानिया मिर्जा से आप लोग तो परिचित हैं, तो और इसमें
चीन की हैं सुआई झांग। इन दोनों ने मिलकर ओस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब 2021 जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के द्वारा व्हाइट शिपिंग सूचना आदान प्रदान करने के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये ओमान के साथ हुआ है। इंडियन नेवी इसमें काम करेगी। व्हाइट शिपिंग वाला जो भी है काम, वो इंडियन नेवी के अंडर में सब देख रेख में होता है। इंडियन नेवी के बारे में देख लीजिए। स्थापना 26 जनवरी 1950। नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह है अभी वर्तमान, लेकिन इसमें अब नए नौसेना प्रमुख का घोषणा कर दिया गया है और अभी ज्वाइन नहीं किया है। आगे क्लास में वो आपको मिलेगा। अगर अभी मालूम है आपको तो कमेंट में करें, मुझे तो मालूम है इसीलिए बता भी रहा हूँ। चलिए, उप प्रमुख इंडियन नेवी में एस.एन. घोरमड़े हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ओमान के साथ ही ये समझौता हुआ है। तो राजधानी मस्कट है। करेंसी वहाँ का ओमानी रियाल, मुद्रा है ओमानी रियाल। नेक्स्ट है, हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के द्वारा विक्रेताओं को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ICICI बैंक। अमेजन का स्थापना 5 जुलाई 1994। हेडक्वार्टर बोलीवियो वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में। और CEO एंडी जसी हैं। इससे पहले जेफ बेजोस थे इसके मालिक और CEO, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। लेकिन अब इसके CEO अमेजन के एंडी जसी, याद रखेंगे, बड़ी कंपनी है, पूछा जा सकता है। ICICI बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। इसके बारे में देखिए, बहुत लोग ICICI बैंक तो जानते हैं, उसका फुल फॉर्म किसी को, लगभग 90% लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम। देखिए, आप जान लीजिए। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI का फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका मुंबई है। स्थापना 1994। MD एंड CEO संदीप बख्शी हैं। चंदा कोचर थी तो शिखा शर्मा, तो उन पर कुछ इंक्वायरी होने लगा। अभी ये कौन है? संदीप बख्शी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जलवायु परिवर्तन कुपोषण को दूर करने के लिए विशेष लक्षणों वाली कितने फसल किस्मों का शुभारंभ किया है? 35। अब 35 नाम तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल था, इसको आप पढ़ सकते हैं। वैसे आप लोग बोलेंगे तो मैं कमेंट में इसको सर्च करके डाल दूंगा, डाटा हम लोग के पास उसका है। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, शॉर्ट में इसको ICAR बोलते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश में है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR द्वारा विकसित 35 विशेष लक्षणों वाली फसल का शुभारंभ मोदी जी के द्वारा किया गया, जो कुपोषण, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से वो डेवलप किया गया है और कुपोषण को दूर करने में ये किस्म जो है काफ़ी योगदान देंगी। ICAR का स्थापना 16 जुलाई 1929। मुख्यालय दिल्ली में है और डायरेक्टर इसके त्रिलोचन मोहपात्रा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? 7वां। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी हैं। नेक्स्ट, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? मैंने पिछले क्लास में बता दिया था आप लोग को। योशिहिदे सुगा जो है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे स्वास्थ्य संबंधी कारणों से। तो नए घोषणा हो भी चुका था, जो मैं उस क्लास में नहीं बताया, आप लोग को कमेंट करने के लिए बताया, मुझे तो मालूम था आज, लेकिन वो क्लास रियल में आ गया। क्वेश्चन देखिए, तो नए प्रधानमंत्री जापान के फूमियो किशिदा हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और करेंसी जापानीज येन है और PM फूमियो किशिदा, वही जो हो गए ऊपर। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 की दूसरी छमाही के लिए वेज एंड मिस एडवांस WMA जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, की सीमा कितनी कर दी गई है? 50,000 करोड़ रुपए। ये सब आप लोग पढ़ेंगे। वेज एंड मिस नहीं, मीन्स, सॉरी, ऊपर शायद मैंने मिस बोला है। वेज एंड मीन्स एडवांस क्या होता है? व्हाट इज वेज एंड मीन्स एडवांसेज? WMA। तो इसको आप देखिए, पढ़ देता हूँ मैं, अच्छी लाइन है ये सब। तो देखिए, वेज एंड मीन्स एडवांस जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी क्रेडिट नीति के तहत सरकार या राज्यों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तंत्र है, ताकि उन्हें उनकी प्राप्तियों, भुगतानों और नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल से निपटने में मदद मिल सके। यह RBI अधिनियम 1934 की धारा 17(5) के तहत निर्देशित है और प्रत्येक माह में अग्रिम भुगतान की तारीख से 3 महीने के भीतर चुकाने योग्य होता है। आप फिर से उसको पढ़ेंगे अच्छे से, हिंदी में है, इंग्लिश वाले PDF डाउनलोड करके इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। चलिए, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में एक ही टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। IPL
के बारे में चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ। ऐसे तो काफ़ी इसका डिटेल में मैंने डाटा दिया है, जिसको आईपीएल से संबंधित एक स्पेशल क्लास में दे दूंगा, जिसमें आईपीएल से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न हो सकते हैं, इतिहास, उस पूरा इतिहास से लेकर वर्तमान तक टोटल मैंने वहाँ पे डाटा कलेक्ट किया है, तो वो मैं आपको एक स्पेशल क्लास में करा दूंगा। मैंने उसका डाटा कलेक्ट किया है, वो डाटा मैंने वैसे इसमें भी दिया है, तो यहाँ पे पूरा मैं शायद नहीं करा पाऊँगा क्योंकि ज़्यादा है वो। आईपीएल अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग, ये पहली बार 2008 में खेला गया था और इंडियन प्रीमियर लीग 2021 जो है इसका 14वां संस्करण है। बाकी यहाँ देखिए, हाँ पूरा तो मैंने शायद नहीं दिया है, चलिए अच्छी बात है, वो मैं आगे पीडीएफ में आपको मिलेगा। आईपीएल से संबंधित सभी, आईपीएल अभी ख़त्म नहीं हुआ था इस डेट में, ऐसे आज तो हम लोग जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसमें वो कब का ख़त्म हो चुका है, लेकिन जब ये प्रश्न आया था ये वाला, तो ये प्रश्न तक पूरा आईपीएल अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसीलिए वो डाटा मैंने पूरा भी नहीं दिया है, आगे मैं दूंगा स्पेशल क्लास में भी और इसमें भी। चलिए, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 किस देश ने जीता है? अमेरिका ने जीता है। किसे हराकर? तो यूरोप को हराकर। चलिए अगला है, केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा कहाँ भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया है गुजरात में। केंद्रीय कानून मंत्री कौन है अभी? किरण रिजिजू हैं। और केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय मंत्री कौन है? श्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। नेक्स्ट देखिए, देश में पर्यटन की स्थिति पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा कौन सी डेटाबेस लॉन्च किया गया है? तो ये निधि 2.0, निधि एंड इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस 2021, इसी विषय के साथ इसको किया गया है। थीम क्या है? थीम इसका देखिए, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और एक ये चीज़ जान लीजिए, प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। एक्स्ट्रा इसमें नॉलेज आपको हो गया। और अभी केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? श्री जी किशन रेड्डी हैं। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऊपर हम लोग देखे हैं, इसे फिर आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में दुबई सरकार के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुबई के साथ व्यापार मामले में भारत का रैंक क्या है? तो दूसरा है। दुबई सरकार के साथ, दुबई के साथ भारत का व्यापार करने के मामले में रैंक देखा जाए तो दूसरा है। चीन इसमें पहले स्थान पर है। यूएई के बारे में देखिए, राजधानी अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात इसको हिंदी में कहते हैं हम, और राजधानी इसका यूएई दिरहम है, सॉरी करेंसी, राजधानी अबू धाबी है। और वहाँ पे क्राउन प्रिंस कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट, हाल ही में कौन डिजिटल वॉलेट में अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण स्वीकार करने वाला भारत का पहला प्लेटफॉर्म बन गया है? ये बन गया पेटीएम पेमेंट बैंक। डिजिटल वॉलेट में अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण स्वीकार करने वाला, जैसे हम लोग वॉलेट होता है ना, फ्री चार्ज, पेटीएम, ये मोबीक्विक, ये सब का अपना वॉलेट भी होता है अलग से, ये सब तो बैंक अकाउंट भी खुलवाते हैं, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो इनका वॉलेट जो होता है, उस वॉलेट में भी प्रेषण अर्थात रेमिटेंस, पैसा मंगाना, वो भी विदेशों से संभव है अब, किसमें? पेटीएम पेमेंट बैंक की सुविधा दे रही है। और पेटीएम के बारे में देखिए, अर्थात पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में देखिए, इसकी स्थापना 2017 में और पेटीएम का स्थापना 2009 में किया गया था। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात हो रही है, 17 में स्थापना, नोएडा में इसका मुख्यालय है, चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी पुस्तक माई लाइफ इन फूल वर्क्स फैमिली एंड आवर फ्यूचर किनके द्वारा लिखा गया है? इंदिरा नूई के द्वारा, उनके द्वारा लिखा गया है ये। चलिए अगला है, हाल ही में एमएसएमई निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी पहल और पोर्टल का शुभारंभ हुआ है? तो वो इंडिया एक्सपोर्ट। ये सब आप लोग पढ़ेंगे। एमएसएमई के बारे में देखिए, इसको मिटा देने दीजिए। चलिए, तो एमएसएमई के बारे में देखिए, फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई। मिनिस्ट्री इसमें अलग से जोड़ दिया गया है, एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म यही होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। और मिनिस्टर कौन है? मंत्री हैं एमएसएमई के श्री नारायण राणे। नेक्स्ट, अगला है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बुजुर्ग लोगों की सहायता के लिए किस नाम से हेल्पलाइन लॉन्च हुआ है? तो एल्डर लाइन। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा एल्डर लाइन शुरू किया गया है उनकी सहायता करने के लिए। उससे वो लोग टोल फ्री नंबर 14567 पर कोई भी समस्या अपना सुना सकते हैं
और उसका समाधान भी पा सकते हैं, वहाँ से उनका सहायता किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। पहले इसके श्री थावर चंद गहलोत थे, जो अभी, चलिए बताइए, कहाँ के गवर्नर बनाए गए हैं, तमिलनाडु या कर्नाटक? अब इसके ये मंत्री हो गए हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। नेक्स्ट, हाल ही में एनपीसीआई के द्वारा भुगतान समाधान को आसान बनाने के लिए यस बैंक के साथ समझौता करना कौन सा समाधान लॉन्च किया गया है? एनपीसीआई और यस बैंक के द्वारा मिलकर। तो रुपे ऑन द गो, ये किसने शुरू किया है? यस बैंक ने और एनपीसीआई के साथ मिलकर। एक्चुअली एनपीसीआई ने शुरू किया है यस बैंक के साथ मिलकर। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 2008 में, हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके एमडी एंड सीईओ दिलीप एब्से हैं। किसका? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआई के। चलिए अगला है, हाल ही में किस संगठन को यूएनएचआरसी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जील अल्वेना एसोसिएशन। ये जील अल्वेना एसोसिएशन यमन में मानवीय संगठन है जिसके द्वारा हजारों शरणार्थियों और बेसहारे लोगों को पनाह देने का काम किया है। यूएनएचआरसी नानसेन शरणार्थी पुरस्कार क्या है? तो इसको आप लोग यहाँ पढ़ेंगे ये, और इसके बारे में देख लीजिए। यूएनएचआरसी, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। स्थापना 14 दिसंबर 1950, हेडक्वार्टर जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। सेक्रेटरी जनरल इसके फिलिपो ग्रांडी है। नेक्स्ट, देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए इच्छुक स्टार्टअप्स और उद्यमियों का विचार एकत्रित करने के लिए कौन सी चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? जन केयर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी श्री मनसुख मंडाविया हैं। इसके पहले कौन थे? याद हो तो बताइए कमेंट में। अब वो कहाँ है, क्या है, वो भी बताइए। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया गया? 30 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का विषय 2021 में क्या रहा है? थीम क्या था? यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। बाकी ये सब आप लोग पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट, हाल ही में वित्तीय कंपनी मुथूट फाइनेंस के द्वारा कौन सा एआई बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया गया है? तो ये मट्टू नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एआई शॉर्ट में इसको बोलते हैं। मुथूट फाइनेंस क्या है? देखिए, मुथूट फाइनेंस जो है एक भारतीय वित्तीय निगम है और देश में सबसे बड़ा गोल्ड लोन एनबीएफसी है। और सोने के लेन देन के वित्त पोषण के अलावा कंपनी जो है विदेशी मुद्रा सेवाएं, धन हस्तांतरण, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा और पर्यटन सेवाएं भी प्रदान करती हैं और सोने के सिक्के भी बेचती हैं। यहाँ पे आप आसानी से सोने, अपना जो भी ज्वेलरी है आपके पास, सोना चांदी, वो रख के लोन ले सकते हैं गिरवी रख के। चलिए, हाल ही में किस दिन विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है? 30 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के द्वारा विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। सब बाकी आप लोग पढ़ेंगे। 44वां संस्करण है विश्व समुद्री दिवस का और इसका थीम भी है। थीम रहा है 2021 में नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल्य में, इंग्लिश सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। आईएमओ अर्थात इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 17 मार्च 1948, हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और डायरेक्टर जनरल, महासचिव कौन है? ईटैक लीम। चलिए अगला है, हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला गया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई क्या है? पीसीए के फ्रेमवर्क से निकाला है इंडियन ओवरसीज बैंक को। तो उसका मतलब क्या हुआ? देखिए, पीसीए वो होता है, इंग्लिश इसका देख लीजिए पहले, प्रॉम्प्ट कोरेक्टिव एक्शन होता है। इसमें वैसे बैंकों को डाला जाता है जिनकी स्थिति वित्तीय दृष्टि से, फाइनेंशियल पर्पस से देखा जाए अगर, तो काफ़ी वीक जो हो जाते हैं, उनको इस पीसीए के लिस्ट में डाल दिया जाता है फ्रेमवर्क में, और उनको नए ब्रांच वो नहीं खोल सकते हैं। उसमें जाने के बाद नए एम्प्लॉई नहीं ज्वाइन करा सकते हैं, रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। ये सब पाबंदियां उस पर लग जाता है जब तक उसका वित्तीय स्थिति फिर से ठीक ना हो जाए। तो इंडियन ओवरसीज पहले से था, अब उसको इससे बाहर कर लिया गया है, वो अपनी स्थिति सुधार लिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक का 10 फरवरी 1937 में स्थापना है। चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन प्रतिम सेन गुप्ता, हेडक्वार्टर। और आरबीआई के बारे में हम लोग ऊपर में देख चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में जाने माने पेशेवर मुक्केबाज मैरी पाक्यूआ
मुक्केबाजी से संन्यास लेने की घोषणा किया है वह किस देश के मुक्केबाज हैं? तो ये फिलीपींस के हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला, मुद्रा वहाँ पे फिलीपीन पेसो। नेक्स्ट, हाल ही में किसे इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स ISA का नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में? सुनील कटारिया को। ये सब आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड अर्थात शॉर्ट में देखते होंगे आप लोग पेपर में NSDL का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो पद्मजा चंदुरू। इससे पहले पद्मजा चंदुरू इंडियन बैंक SBI में सेवा प्रदान कर चुके हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL क्या है? तो इसके बारे में देखिए, महत्वपूर्ण है ये, हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं बैंकिंग वालों को, और SSC में भी बड़े बड़े पोस्ट जो हैं टैक्स इंस्पेक्टर, ऑडिटर, ये सब में ये पूछे जा सकते हैं। वैसे इंटरव्यू में तो कोई सिलेबस होता नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप सब लोग तैयार रहें इसके लिए। NSDL क्या है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है मुंबई में स्थित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में एक भारतीय केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी है। इसे 1995 में राष्ट्रीय कवरेज के साथ भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक प्रतिभूति डिपॉजिटरी के रूप में शामिल किया गया था। इसका औपचारिक उद्घाटन 8 नवंबर 1966 को हुआ था। और ये सब देखिए, NSDL अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स या DP और डिजिटल प्लेटफॉर्म के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से निवेशकों, स्टॉक ब्रोकर्स, कस्टोडियन, जारीकर्ता कंपनियों आदि को बकेट ऑफ सर्विसेज प्रदान करता है। शेयर मार्केट में ये सब कंपनियों का सवाल योगदान है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा कौन सी हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण किया गया है? तो ये है हवासोंग 8। नॉर्थ कोरिया का राजधानी प्योंगयांग है। करेंसी वहाँ नॉर्थ कोरियन वॉन चलता है। एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे कौन है? किम जोंग उन। इनको तो आप लोग देखे होंगे, जानते भी होंगे कैसे व्यक्ति हैं ये। नेक्स्ट, हाल ही में किसे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो ये रणबीर सिंह को चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के द्वारा चेन्नई में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने ऋण की स्वीकृति दिया है ADB के द्वारा? तो 251 मिलियन। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है और स्थापना इसका 1966 में। हेडक्वार्टर मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस में है और प्रेसिडेंट इसके मासात्सुगो असाकावा हैं, ये जापान से हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे ये दान पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। बाकी ये सब आप लोग दोस्तों पढ़ लेंगे, लंबा क्लास हो गया अभी तक। हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है? तो DG सक्षम। ये DG सक्षम, इसका लाभ जो है NCS नेशनल कैरियर सेंटर, इस पोर्टल वेबसाइट पर जाकर इसका लाभ उठाया जा सकता है। यहाँ आप लोग भी जाएं दोस्तों। भारत सरकार, भारत में जो भी अभी रिक्वायरमेंट वैकेंसी वगैरह आता है सब यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और सबसे बड़ी बात ऑथेंटिक जो है वो सब आपको वहाँ मिलती है। तो जरूर यहाँ पहुँचे। ये प्रश्न का जवाब हो गया DG सक्षम। नेक्स्ट, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया? 1 अक्टूबर को। इसका थीम 2021 में क्या है, विषय क्या है? कॉफ़ीज नेक्स्ट जनरेशन इसका थीम है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 1 अक्टूबर, विषय इसका ये हो गया कॉफ़ी नेक्स्ट जनरेशन। बाकी ये सब पढ़ें आप लोग। हाल ही में किस दिन विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया? ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को, सब पढ़ें आप। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA क्या विशेषज्ञ समिति गठन किया गया है? इनकी अध्यक्षता में तो CK मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया है। हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन भारत का सबसे धनी व्यक्ति के रूप में बताया गया है? मुकेश अंबानी को बताया गया है। इसमें गौतम अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी 5,05,900 करोड़ पूंजी के साथ दूसरे स्थान पर हैं और मुकेश अंबानी 7,18,000 करोड़ पूंजी के साथ लगातार 10वें सबसे धनी व्यक्ति के रूप में बने हुए हैं। इनसे आगे अभी कोई नहीं निकल पाया है। अभी तो दूसरे स्थान पर इनके बहुत पीछे हैं, 5,05,900 करोड़ पूंजी है इनका। और हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 के अनुसार पिछले वर्ष 58 अरबपतियों के मुकाबले अब भारत में 237 अरबपतियां हैं। बताइए तो कितने गुना का
लगभग 5 टाइम्स बढ़ोतरी हुआ है, 4 गुना करोड़पति हम लोग के यहाँ अरबपति हुए हैं। करोड़पति का तो पता नहीं कितने होंगे। और चलिए अच्छी बात है ये। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग या वृद्ध व्यक्ति दिवस मनाया गया? 1 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका थीम था, विषय था डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज। बाकी ये सब आप पढ़ेंगे। और नागरिकों के सम्मान में वायु नमन कार्यक्रम आयोजित करने का सरकार ने घोषणा किया है। और उनकी सहायता के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू हुआ है, उसका नाम है एल्डर लाइन। उसमें एक नंबर है 14567 पर एजेड लोग जो हैं फ़ोन करके अपनी सहायता समस्या वहाँ पे बता सकते हैं, सहयोग पा सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, जो भी मैं पॉइंट दिया हूँ सब आपके काम किए हैं, जरूर आप पढ़ेंगे पीडीएफ में। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के साथ। यूएस प्रेसिडेंट अभी जो बाइडेन है, 46वें क्रम के हैं। उप राष्ट्रपति कौन है जो हम लोग के भारतीय अमेरिकन है, क्या नाम है उनका? कमेंट में बताइए। आसान है, बिल्कुल आसान है। मैं चाहता तो यहाँ बता सकता, लेकिन आपको मैं चाह रहा हूँ आप भी इस तरह से कुछ ऐसे कमेंट करते रहें। और एक्स्ट्रा एक से दूसरे से, जैसे प्रेसिडेंट की बात हुई तो वहाँ वाइस प्रेसिडेंट की भी बात कर ली गई तो अच्छी हो गई। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछे, क्योंकि वो अपने भारत से संबंधित हैं। और यूएस कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, ये तो सब लोग जानते हैं। हाल ही में किसे ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एएसडीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विनोद अग्रवाल। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ये आप पढ़िएगा दोस्तों, काफ़ी समय निकल गया इस क्लास के लिए। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो 59 है, ये आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सा है? नासा है। उसके द्वारा कौन सी पृथ्वी निगरानी उपग्रह लॉन्च किया गया? तो लैंडसैट 9। नासा के बारे में देखिए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को। हमारे यहाँ डीआरडीओ जो है उसका भी 1958 में ही स्थापना हुआ था। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। चलिए, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल नेल्सन है, इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन, नए बने हैं ये। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना 2021 लॉन्च किया गया है? राजस्थान। क्या होगा इसमें? तो इसी से स्पष्ट है, पर्यटन उद्योग संबल योजना, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान के बारे में हम लोग देखें नहीं। राजधानी जयपुर। राजस्थान का स्थापना 30 मार्च 1949 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। नेक्स्ट, हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च की गई है? सैक्रेड। सैक्रेड अर्थात सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर रीअपॉइंटमेंट इन डिग्निटी। ये और बाकी इसमें जो ये सब लाइन मैंने दिया है, ये सब मैंने ऊपर आपको पढ़ाया भी है, तो आप लोग फिर से लेकिन जरूरी से पढ़ेंगे। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स है ये। चलिए अगला है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? संदीप सिंह। इंडियन एयरफोर्स, 8 अक्टूबर 1932 में स्थापना। अभी इसके इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इससे पहले RKS भदौरिया थे, तो वो थे, वो हो सकता है आप अभी याद रखे हो, लेकिन अब ये विवेक राम चौधरी हो गए हैं। पिछले क्लास में मैंने इन्हीं का जिक्र किया था, नाम भी ना बताए, तो अब ये आ गया आपके सामने। वाइस चीफ अभी कौन है इंडियन एयरफोर्स में? संदीप सिंह, वो ये तो प्रश्न में ही है। और इंडियन एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी। काफ़ी शक्तिशाली इंडियन एयरफोर्स विंग्स हम लोग के यहाँ हो गई हैं, और हमेशा आपात स्थिति में, विषम परिस्थिति में इंडियन एयरफोर्स से बहुत बड़ी सहयोग मिलती है हमें किसी का सामना करने में। चलिए, किसे नमामि गंगा प्रोग्राम का शुभंकर बनाया गया है? चाचा चौधरी को। इसमें नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? नाम से स्पष्ट है, फिर भी आप पढ़ें। इसे 2014 में मोदी जी के आने के बाद शुरू किया गया था, गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए, स्वच्छ रखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम, जिसे MTNL बोलते हैं, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बना के रूप में उनका कार्यकाल बढ़ाया? तो कौन है वो? PK पुरवार। MTNL के बारे में ये सब है। और BSNL का भी अध्यक्ष का कार्यभार यही संभाल रहे हैं, यह मैंने दे दिया है। MTNL अर्थात महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
और स्थापना 1 अप्रैल 1986, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। CMDP के पूर्वार्जन की बात हो ही रही है। चलिए अगला है, हाल ही में किस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर गांधी जयंती मनाया गया? किस दिन मनाया गया? तो 2 अक्टूबर। तो आसान प्रश्न है। गांधी जी के बारे में पूरा स्टोरी मैंने यहाँ दिया है, देखिए पूरा, ये मैं अभी पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पॉज करके आप पढ़ें, फिर ये पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लें और PDF निकाल के वहाँ से भी पढ़ें। चलिए, मैंने यहाँ पे डाटा काफ़ी अच्छा से, काफ़ी पूरा पढ़िएगा जरूर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं इतने। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया के धरती पर टेस्ट क्रिकेट में 100 सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जान है ये। और क्रिकेट की बात हुई है तो BCCI के बारे में जान लें। यही अपने देश भारत में क्रिकेट का जो भी खेल होता है उसका आयोजन इसी के अंडर में कराया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI का फुल फॉर्म है। स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली हैं, दादाजी इनको कहते हैं। सेक्रेटरी जय शाह हैं, जो वर्तमान केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह उनके पुत्र हैं। चलिए नेक्स्ट, विश्व कृषि पशु दिवस WDFA मनाया गया। कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को ही मनाया गया, ये आप पढ़ेंगे। हाल ही में किस संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है लाइफ, LIFE। लाइफ का फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। इसी को एक संगठन है, इसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड से 2021 से सम्मानित किया गया है। यह एक दिल्ली स्थित एक पर्यावरण संगठन है। अब तो क्लियर हो गया होगा, ये सब आप पढ़ेंगे। और ये जो पुरस्कार है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021, ये स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और वहीं से ये दिया जाता है। हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है? शिव नादर को। ये सब आप पढ़ें। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन वन्य जीव सप्ताह 2021 में मनाया गया? 2 से 8 अक्टूबर 2021 में। प्रत्येक वर्ष 2 से 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। जीवों के रक्षा संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है ये। नेक्स्ट, हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्राइसिल के नए प्रबंध निदेशक और CEO और प्रबंध निदेशक MD किसे बनाया गया है? तो अमीश मेहता। क्राइसिल एक भारतीय रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। तो क्राइसिल क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जाने माने भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास लेने का घोषणा किया है। क्या नाम उनका? SV सुनील और वीरेंद्र लाकड़ा हॉकी खेल से संन्यास लेने का घोषणा किया है। ये दोनों ने, तो क्वेश्चन में एक ही मैंने बताया है आंसर में, ये आप ये भी याद रखेंगे। वीरेंद्र लाकड़ा किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, और वो भी संन्यास लेने का घोषणा किया है। हॉकी के बारे में देखिए, पहले इसको इंडियन हॉकी फेडरेशन बोला जाता था 1925 से 2008 तक, लेकिन 2008 के बाद से हॉकी इंडिया इसका नाम कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात है ये, ध्यान रखेंगे। तो हॉकी इंडिया की स्थापना अब इसको 2009 माना जाता है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और प्रेसिडेंट ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। चलिए अगला है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश सरकार के एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनौत को बनाया गया है। ये सब आप पढ़ेंगे। यूपी के बारे में हम लोग ऊपर नहीं देखें, शायद लखनऊ इसका राजधानी है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था पहले, अब लेकिन मध्य प्रदेश के नए गवर्नर बनाए जा चुके हैं। कौन है आप कमेंट में बताएं। चलिए अगला है, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो ये लेह में, अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में मनाया गया है। और ये कब? 2 अक्टूबर 2021, जो कि महात्मा गांधी की जयंती होता है, उसी अवसर पर ये फहराया गया है। हाँ, हाल ही में जाने माने टेलीविजन अभिनेता का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? घनश्याम नायक। टीवी सीरियल आप लोग को जो उल्टा चश्मा, तारक मेहता का आता है, कुछ और भी है, उसमें ये काफ़ी अच्छी अपनी अदाकारी किए हैं। चलिए, हाल ही में किसे ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो नाजला बोर्डेन रोमडेन। और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। करेंसी वहाँ पे ट्यूनीशियन दिनार चलता है। और प्रधानमंत्री तो यही हो गए, नाजला बोर्डेन रोमधाने। और प्रेसिडेंट कैस साइद। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को पसंद आई होंगी। आप लोग बने रहें, जल्द से जल्द बचे हुए क्लास को भी मैं वीकली फॉर्म में ही एक बार में 6-7 दिन का वो मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ, इस तरह से जल्दी हो जाए, ताकि बचे हुए क्लास को हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके
बैकअप करके अप टू डेट हो जाएं और बाकी सब क्लास अब डेली करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट, MCQ, मोर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ शुरू कर दिया जाए। अन्य सब्जेक्ट टॉपिक वाइज क्लास भी जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे, तो आप बने रहें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके स्टार एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर यदि आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और पहले से ही सब्सक्राइब और बेल बटन दबा दिए हैं तो कुछ नहीं करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।